दोस्तों 15 अगस्त के दिन जब से सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा गाने से इनकार किया है, उसे बीच में ही रोका है, तब से वो लोग भी अपना फन उठाकर बैठे हुए हैं, जो कि कभी भी वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे, कभी भी वंदे मातरम के पक्ष में नहीं थे और वो अभी हम लोगों पर फुफकाने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरा कांग्रेस के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्टैंजास को काटा था? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो, सुनो, अरे आराम से, मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप तुमने कैसे कह दी? मैम इन्होंने बोला, सुनो, मैं जवाब देता हूं तुमको। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है देश से बाहर निकालने का। हाँ चलो ठीक है, निकाल देंगे। आप सुनो, दरअसल हमारा आज के डिबेट में ये जाहिल मौलाना कांग्रेस पार्टी के दम पर लगातार दावा कर रहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, जिसको लेकर वहां मौजूद इस युवा ने इस मौलाना को आड़े हाथों ले लिया और उसको जम के जलील किया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है कि बीजेपी सरकार तो अभी है जो 150 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन आपने जो 75 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो है जो उस समय कानून का गला घोटने में लगे थे, और आज है जो किसी ने एक सही कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही है, आपने तो याद ही नहीं। ठीक है, जल्दी से। अरे राज्यसभा का पूछो जो जवाब। मेरा सर से सवाल है, सर ने कहा था कि जो है वंदे मातरम बोला जा सकता है नारे के तौर पे। आपको शायद पता होगा पुराने समय में भी जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो नारे से पहले उनके अंदर जोश भरने के लिए गीत दिया जाता था। तो वंदे मातरम का गीत जोश भरने के लिए था, तो उसमें क्यों कटनी छटनी की गई? वो पूरा 6 स्टैंजा का गीत क्या जोश नहीं भर सकता था? बहुत सुंदर। ओके, यही सवाल था। और कोई इधर से, अब इस हिस्से से आप आइए। मेरा कांग्रेस के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्टैंजास को काटा था? कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर अगर ये मनाया जा रहा है जश्न तो ये अच्छा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए? कितने लोग ये मानते हैं? हाथ उठाइए। चर्चा तो वही होनी चाहिए। चर्चा का यस मैम, इस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये हमारे देश का गीत है, इसे सबको बोलना चाहिए। एडवाइजरी है आपको, आपके ऊपर है बोलना नहीं बोलना। मैं तो बोलूंगा, मैं भारत का नागरिक हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। लिख के लाए हो? गूगल किए हो? क्या किए हो? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? किसी को जवाब दे दो। करवा दिया यार देश का, और क्या? मैम वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई की रगों में दौड़ता था, फिर आज इससे किसे एलर्जी हो रही है? बस क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा स्पष्ट मानना है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है, स्पष्ट बात है। आदरणीय अंजना जी, इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, कुछ लोग गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, कुछ लोग भारत माता के प्रति वफादार नहीं रह सकते, और ये कह के लिया गया कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते। तो भाई अब जितनी गंदगी करना है ना तो उस वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में करो। आपने पहले देश को काटा, आपने पहले देश को काटा, उसके बाद हमारे प्रिय गीत वंदे मातरम में भी काट छांट की कितना सुंदर भाव है। तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, हे मां तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम, अमलाम, अतुलाम, सुजलाम, सुफलाम, मातरम, वंदे मातरम। तो वो जो हमारा भाव था कि मां तुझे प्रणाम, तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है, तो कहां गड़ी हुई है? इसके पहले सुधांशु जी हमारे बड़े भैया ने यहां पर बताया कि माता वैष्णो देवी में मां की प्रतिमा है, माता कन्याकुमारी में मां की प्रतिमा है, उधर ढाकेश्वरी देवी में मां की प्रतिमा है, उधर हिंगलाज देवी में मां की प्रतिमा है, इधर विंध्यवासिनी में मां की प्रतिमा है, और गंगा माता में मां की प्रतिमा है, और गीता माता में मां की प्रतिमा है। मौलाना अंसार रजा साहब,
अपने आत्मा में कभी खोजी भारत माता? इनका नाम अंसार हो गया। वाह। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा था मेरी जगह बदल दो, लेकिन आपने सुना नहीं। अब बताइए। अनुराग जी इतने अनुराग के साथ आपके बगल में खड़े हैं, आपने ठीक नहीं किया उनके साथ। जी, आपका क्या सवाल था? यही सवाल है कि जो फैज खान साहब कह रहे हैं क्या वो सही नहीं कह रहे? देखिए, एक होता है रट्टू तोता, ठीक है ना, ये उतना रट करके लाते हैं, सारी टीवी पे वही बखान कर देते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। नहीं, ये रामायण थोड़ी हो रही है यहाँ भजन कीर्तन नहीं हो रहा, डिबेट करने आए हैं हम ये नहीं कि कौन कहां विराजा है, कोई किसी का अनादर नहीं करता। जवाब नहीं देंगे, अपमान करके मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, इन्होंने एक बात कही और मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ जी और फैज खान साहब इस बात का जवाब दे दें कि जो इन्होंने कहा है कि जो भारत, क्या कहा आपने कि जो वंदे मातरम के का गायक नहीं वो भारत में रहने के, यही कहा ना आपने? राज्यसभा एक सेकंड अमर रुको यार, फिलिस्तीन वाले गायक को नहीं रहने देंगे, वंदे मातरम वाला गायक ही यहां पे रहेगा, फिलिस्तीन वाला गायक नहीं रहेगा यहां पे। सुनो, अब ये बताओ, आपने कहा, सुनो अमर रुको यार, ये बताओ, आपने कहा कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं है वो भारत के रहने के लायक नहीं। भारत सरकार ने राज्यसभा टीवी पर ऐलान किया है कि राज्यसभा में नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम। क्या बोला गया? देखिए क्या बोला गया अभी, क्या बोला अभी 25 नवंबर को, अभी 25 नवंबर को संसद भवन के अंदर वंदे मातरम गाया गया, सुन लिया? क्या अभी 25 नवंबर को गाया गया? क्या हुआ? क्या बोला? क्या राजसभा टीवी बोला गया? गाया गया और गाया जाएगा। हो गया, हो गए, हो गए, हो गए। फोटो ली जाए, चल गया, फोटो ली जाए, फोटो ले रहे हैं दोनों का। गजब हो गया। अब आ जाते हैं। आपको क्या करना है? क्या उत्तर सुन लीजिए। ऐसे जो झुके चले जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। आप सुनिए अंजना जी, टॉपिक पे रहिएगा। हाँ, और गलत फेक न्यूज मत फैलाइएगा। एक नोटिफिकेशन है जो कि एक एडवाइजरी है कि ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए, ऐसा बोला गया। एक सेकंड, उसके बाद भी गीत गाने से मना नहीं है। उनको वंदे मातरम नहीं बोलना है, ये देश का संविधान उनको ये आजादी देता है। देखिए अंजना जी, मैं देश के नागरिक के नाते कह रहा हूं, इस देश के जिस नारे की गूंज के लेकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले हमारे सेनानियों ने अपनी जान दी है, अगर उसको कोई आज के समय में नहीं गाएगा, मेरे लिए वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये बीजेपी और मोदी का विषय नहीं है, ये देश का विषय। सवाल इस बात का है कि किसी ने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया है तो उसने लिया। देखिए, ये वो लोग हैं जानबूझ के, सबने यहाँ पे बोला वंदे मातरम, आपने भी बोला, हमने भी बोला, इन्होंने बोला, सबने बोला, सबने बोला, एक मिनट, सबने बोला वंदे मातरम। एक मिनट रुको ना, मेरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दो, अरे पूरी बात होने दो। उनके लिए वंदे मातरम, सुने मेरी बात, सुनो ना, अरे बात होने दो, बताइए ये कैसी डिबेट है? बात होने दो भाई, वंदे मातरम मेरी, अरे बात होने दो, अरे मेरी बात सुनने दो, पूरी बात, अरे बात सुनो ना भाई, अरे मेरे बच्चे सुन लो, सुनो। अब सवाल ये है कि वंदे मातरम, अरे उनको बात ऐसे अंजना जी कैसे बात होगी? ये तो गलत बात है। ठीक है, फैज खान साहब अब हो गया, प्लीज फैज खान। अंजना जी मेरी बात नहीं होगी तो कैसे? अरे चुप क्यों ना अंजना जी, ये गलत बात है, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप ही से सवाल है, आप ही से। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा सुनो ना, हो गया। अच्छा एक बात आपको बता दूं, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो, सुनो सुनो सुनो, बैठो। अरे आराम से, आराम से, आराम से। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? आप, मैं भी, इन्होंने बोला, मैं जवाब देता हूं तुमको। किसी का बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला, जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है देश से बाहर निकालने का। हाँ चलो ठीक है, निकाल देंगे। आप सुनो, नहीं, मैं 14-15 साल हो गए मुझे टीवी की दुनिया में, मैंने अपने देश के खातिर हमेशा खड़ा रहा हूं, लेकिन फैज साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बिल्कुल आप बेशक देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहां देशभक्त, लड़ाई लड़ा रहे हैं बीच में, देशभक्ति पर आपकी कोई शक नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों को अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए मत भड़काइए लोगों को। अपने देश के हक में बोलना, आतंकवाद के खिलाफ में बोलना, वंदे मातरम के पक्ष में बोलना, क्या यह केवल टीआरपी है कि मेरे दिल की आवाज है? और सुनो, अगर यह दिल की आवाज है और दिल की आवाज कहने से मोहम्मद फैज खान को टीआरपी मिलती है, वंदे मातरम कहने से टीआरपी मिलती है, तो फिर तो मैं और वंदे मातरम बोलूंगा। मिलनी भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, टीआरपी किसको मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए,
या जो भारत माता को अपशब्द किया उसको टीआरपी मिलनी चाहिए, जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए। तो हमारे देश का युवा टीआरपी देगा। और एक बात कह रहा हूं, जब मैं टीवी चैनल पे नहीं आता था ना, 2.5 साल की उम्र का था, सरस्वती शिशु मंदिर में गया था, कहानी मत 2.5 सुनाओ साल यार, की उम्र डिबेट वाली बात से करो। वंदे मातरम तुम बोल क्या रहा करते हूं। थे बचपन जब में, बीजेपी किसको की कहने सरकार लगा नहीं भाई? थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई अंजना जी, थी, इनकी तब कथा से सुनाने के लिए मोहम्मद डिबेट फैसल करवाई वंदे है क्या मातरम आपने? बोल रहा है, और मरते दम तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे हम। वंदे मातरम, और वंदे मातरम गाने वाला कोई भाजपाई नहीं था, वंदे मातरम लिखने वाला कोई भाजपाई नहीं था, वंदे मातरम को बनाने वाला भी कोई भाजपाई नहीं था। इनफैक्ट भाजपा का उस समय वजूद भी नहीं हुआ करता था। वंदे मातरम बनाया गया था उस वक्त की कांग्रेस पार्टी द्वारा, और आज वही कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को ना तो गाने दे रही है और ना ही गाने की वकालत कर रही है। और यही विडंबना है कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ चुकी है, कितना ज्यादा गिर चुकी है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।